नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में जैसे ही 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात सामने आई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शाम होते होते सरकार ने इससे किनारा कर लिया। वित्त विभाग की ओर से इस योजना को लेकर खंडन जारी किया गया। इसके बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए एक बार फिर पलटू राम कहकर निशाना साधा है। अब इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बार फिर अचेत अवस्था में है। पहले अपने खास माध्यमों से प्रचार कराया कि बिहार सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, अब उससे पलट गए। जब बिजली पर यू टर्न ले सकते हैं तो पेंशन योजना पर भी पलट सकते हैं। जनता को अब सतर्क रहने की जरूरत है। आज पूरा दिन भाजपा और जदयू वालों ने अपने पूरे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात फैलाई कि बिहार सरकार 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने जा रही है। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है, वो सरासर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार ने विभाग को भेजा ही नहीं है। लालू जी के घर में फुलवरिया में ललटेन के बदले बिजली हम ही ने पहुंचाए, सेलार कला हम ही ने पहुंचाए, राघोपुर में हम ही पहुंचाए ना। और लालू जी के स्वाभाविक रूप से जो सरकारी आवास है, इसमें 159 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, सब्सिडी का राशि भी ले रहे हैं। बिहार के अचित मुख्यमंत्री फिर एक बार पलट गए। अपने चहेते खबरों से चलवा दिया कि 100 यूनिट बिजली बिहार वासियों को सरकार देगी फ्री। लेकिन अभी अभी एकाएक आया कि वित्त विभाग ने कहा कि कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं, बिजली विभाग ने कर दिया खंडन की कोई मेरा वादा नहीं। तेजस्वी जी ने कहा ऐलान के बाद कि विपक्ष मजबूत है बिहार में, सत्ता प्रतिष्ठान को अपने पीठ पर ला करके नाक रगड़वाना जानती है। किशनगंज में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कुतुबगंज हाट चूड़ीपट्टी स्थित बज़्म अदब कम्युनिटी हॉल में आयोजित जनसंवाद में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की दलाली कर रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोकतंत्र को हाईजैक करने की साजिश हो रही है। संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी 11 साल से अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, लेकिन हमसे जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मुंबई और दिल्ली में रहने वाले बिहार वासी 1 महीने में जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा, जो बीजेपी दिल्ली में बिहारियों को भगा रही है, उसे बिहार से भगाना है। इस चुनाव में दिल्ली का बदला बिहार से लेंगे। सभा की थीम थी वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, वोटर बचाओ, बिहार बचाओ। संजय सिंह ने कहा, यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न कि मोदी शाह के संविधान से। उन्होंने बिहार में मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा का वादा दोहराया। जनता ने तालियों से इसका स्वागत किया। भागलपुर के सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम तक पावन सावन मास की शुरुआत होते ही तीसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज का इलाका बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। अजगैबीनाथ धाम से लेकर देवघर तक आस्था की बयार बह रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई झारखंड से, कोई बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई नेपाल से। सभी की जुबां पर एक ही नारा, बोल बम। कांवरियों का उत्साह देखते ही बनता है। नंगे पांव, सर पर श्रद्धा, कंधे पर कांवड़, शिव भक्त जल लेकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने को तैयार है। शिव भक्तों का मानना है कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एक भक्त की मन्नत पूरी हुई तो बच्चे को बहंगी में लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से बाबा नगरी के लिए रवाना हुआ। कांवरिया श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा को जल चढ़ाने इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सेवा, टेंट, पानी सब कुछ मिल रहा है। सरकार और ज़िला प्रशासन ने भी
इस बार की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। मेडिकल कैंप, पानी की टंकियां, सीसीटीवी निगरानी और जगह जगह विश्राम केंद्र बनाए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिव भक्तों की टोली नाचते गाते जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है और सावन के पहले सोमवार तक यह धार्मिक उत्सव अपने चरम तक पहुंच जाएगा। नेताओं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से परेशान रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड अंतर्गत घनाव पंचायत के वभंडी गांव के ग्रामीणों ने मिसाल पेश की है। गांव से मुख्य सड़क तक वर्षों से खराब पड़े रास्ते की जब कोई सुध लेने वाला नहीं मिला तो गांव के सैकड़ों लोगों ने खुद श्रमदान कर करीब 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बना दी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसों से यह रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ था। बारिश के दिनों में हालात बदतर हो जाते थे। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर होना पड़ता था। कई बार पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई गई, केवल आश्वासन मिला। ग्रामीणों ने आपस में ही चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान कर यह सड़क बना डाली। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण वर्षों से सभी परेशान थे। वभंडी गांव के लोगों की यह पहल न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने वाली भी है। भागलपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहरसा जिले के पतरघट अंचल अधिकारी और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को घूस लेते हुए धर दबोचा है। जानकारी देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि परिवादी कैलाश यादव को अपनी बहन के लिए 61.98 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करवाना था। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और पतरघट सीओ राकेश कुमार से संपर्क किया। दाखिल खारिज के एवज में सीओ द्वारा उनसे 20,000 रुपये का डिमांड किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार से संपर्क करने को कहा गया। राहुल से संपर्क करने पर उसने कहा, पैसे लेकर आइए, काम हो जाएगा। इसके बाद उसने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आवेदन दिया। मणिकांत सिंह द्वारा आवेदन का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाते हुए धावा दल का गठन किया गया। मुंगेर निवासी सीओ राकेश कुमार और मधेपुरा निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को उनके कार्यालय में घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बिहार में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना से एक और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। पीपरा थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने 50 साल के सुरेंद्र केवट को गोली मार दी। सुरेंद्र केवट न केवल एक किसान थे बल्कि ग्रामीण चिकित्सक के रूप में भी काम कर रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक खेत में पटवन का काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी लेकिन किसी को भागते नहीं देखा। पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई। एफएसएल टीम भी जांच में जुट गई है, लेकिन यह वारदात कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ी करती है। परिजनों ने इस बाबत बयान भी दर्ज कर दिया है और पटवन कर रहे किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहार की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाती हैं, लेकिन इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी जारी करती है।
और अब खबर सासाराम से है, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के कोनार में वज्रपात से खेत में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम विमला देवी था। वह भदोकरा के रहने वाले फुलटन पासवान की पत्नी थी। बता दें कि महिला कोनार गांव में खेत में धान की रोपनी कर रही थी। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ। विमला देवी गंभीर रूप से झुलस गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। तो सासाराम की ये घटना जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली से झुलसने से एक महिला की मौत हो गई है और खेत में धान की रोपनी करने का यह काम कर रही थी। रुख करेंगे झारखंड की खबरों का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट किया है और यह बताया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। दरअसल सीएम ने इस मामले पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि झामुमो के आधिकारिक एक्स खाते को असामाजिक तत्वों ने हैक कर लिया है। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में सीएम ने झारखंड पुलिस को जेएमएम के अकाउंट हैक होने के मामले पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और जांच के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अब तक इस मामले पर संज्ञान लिए जाने से संबंधित कोई बड़ी जानकारी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। झारखंड में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन पर लगाम कैसे लगेगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मई माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस बारे में जिला जनसंपर्क कार्यालय से आई जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में 3,25,051 लाभुकों को आधार बेस्ड 2,500 रुपये की सम्मान राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया, जिनमें से कुल 81,26,27,500 रुपये खर्च हुए। सूचना मिली है कि जिन लाभुकों का आवेदन पूर्व में स्वीकृत है और उन्होंने अपना आधार सीडिंग बैंक खाते से नहीं कराया है, वैसे लाभुकों से उपायुक्त सह जिला दंडाकारी मंजूनाथ भजंत्री ने अपना आधार सीडिंग कराने की अपील की है, ताकि उन्हें योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। झारखंड की राजधानी रांची में बीते शनिवार की शाम कैंसर समिट का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष गंगवार उपस्थित रहे। इस अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने भी अपने संबोधन में तमाम अतिथिगण के बीच ये कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति को हो जाए तो व्यक्ति सोचता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, परंतु ऐसा नहीं है। सही समय पर उपचार किया जाए तो कैंसर से निजात पाना संभव है। रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में ओबीसी एकता अधिकार मंच के तत्वाधान में कल देर शाम एक दिवसीय केंद्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में मंच का विस्तार, जिला स्तरीय संयोजक कमेटी का गठन और सदस्यता अभियान चलाकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। परिचर्चा के मद्देनज़र कई सुझाव प्राप्त किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि कमेटी का गठन 3 महीने के अंदर कर लिया जाएगा।
बोकारो के सेक्टर 1 स्थित शराब दुकान का उपायुक्त अजय नाथ झा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकान में रखे स्टॉक पंजी का अवलोकन किया और अब तक की खरीद बिक्री की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिले की 23 शराब दुकानों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष बची दुकानों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। तो शराब की दुकानों का डीसी ने औचक निरीक्षण किया है और यह बताया है कि संचालन की तैयारी और आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाए ताकि सभी दुकानों का कार्य सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। इससे जिले को जो राजस्व प्राप्त होता है वह मिलता रहना चाहिए और उसमें कमी नहीं आए, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित शराब दुकान का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और दुकान में रखे स्टॉक पंजी का भी अवलोकन किया और अब तक की खरीद बिक्री की भी विस्तृत जानकारी ली। ब्लैकलिस्ट करने और नियोजन की मांग देने को लेकर शराब के कर्मचारियों ने उत्पाद विभाग कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि हम लोगों को नियोजन पर रखा गया है, लेकिन शराब दुकान में लेने देने में पेंडिंग का मामला 2021 से चल रहा है। जब शराब दुकान सरकार द्वारा संचालित हो रहा था, अब हम लोगों को ब्लैकलिस्ट कर हटा दिया गया है। अब हम लोगों के सामने बहुत दिक्कतें हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और ये सवाल पूछा कि अब हम क्या करें। और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में PSY उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के छात्र छात्राओं और अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके द्वारा अपने 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास के अंतिम चरण में आज आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय का निरीक्षण किया। जनजातीय केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय जीवन शैली के प्रत्येक पहलू को बेहद खूबसूरत ढंग से किए जाने पर बहुत प्रभावित भी हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह संग्रहालय भावी युवा पीढ़ी की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति से कनेक्शन को भी दर्शाएगा। वहीं अब बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 72 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार मेले में जो नौकरी मिल रही है वह केवल नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। विकसित भारत की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है और सरकार हर भारतीय का सपना सच करने में जुटी है। देश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करने की दिशा में उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला में कई लोगों को रोजगार मिला। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब आरंग विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर अज्ञात तत्वों ने अचानक हमला कर दिया।
विधायक नवागढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौट रहे थे। लौटते समय उनके ऊपर यह हमला किया। पत्थर तेजी से फेंके गए। यदि गाड़ी धीमी होती तो कांच भी टूट सकता था। घटना के तुरंत बाद विधायक के पर्सनल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी है। जांच शुरू कर दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में बढ़ते बिजली के दरों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही प्रदेश सरकार को घेरते हुए बढ़ी बिजली की दरों को वापस लेने के लिए आंदोलन की तैयारी करने की बात कही। 22 जुलाई से आंदोलन शुरू होगा। उससे पहले प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके साथ ही किसान की समस्याओं को भी रखा जाएगा। जहां किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, इसे लेकर भी सरकार को चेताया गया। रायपुर में कांग्रेस ने बिजली बिल की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बिजली उत्पादन कर दूसरे प्रदेशों को सस्ते दरों पर देती है, लेकिन 18 महीने की साय सरकार में चौथी दफा बिजली दरों में वृद्धि हुई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस उग्र प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि एक तो महंगाई की मार है, ऊपर से अब बिजली बिल का टेंशन लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा है। बिजली की दर वापस नहीं ली गई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के सलीमानाबाद पुलिस ने 10 किलो गांजा सहित एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अखिलेश दहिया ने बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान रोड किनारे ग्राम भेड़ा चौराहा के नीचे एक महिला काले रंग का ट्रॉली बैग लिए खड़ी थी। संदेह हुआ, पूछताछ की गई। काले रंग के ट्रॉली बैग ला करके जब उसे चेक किया गया तो वह गांजा बेचने की फिराक में थी और आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को ग्राम छपरा से गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सत्ता, संपत्ति, ज्ञान और सौंदर्य से व्यक्ति को अहंकार होता है। जब ये सब बातें आ जाती हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत होशियार है। इसके बाद वह अपने विचारों को दूसरों पर थोपता है। लेकिन सच यह है कि इससे कोई बड़ा नहीं बनता। नितिन गडकरी ने कहा कि वह तीसरी बार सांसद चुनकर आए हैं। इस चुनाव में उन्होंने सोचा था कि कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, जात पात की राजनीति नहीं करूंगा, जिसको देना है वोट दे अन्यथा ना दे, उसूल के साथ चलूंगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या क्या करते हैं उन्हें सब मालूम है। गडकरी ने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है तो रोड कैसे बनते हैं, तब उनसे कहता हूं कि कुछ लोग समस्या को भी अवसर में बदल देते हैं। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।